Hi guys, welcome back to my channel. So आज हम पढ़ेंगे डायलॉग राइटिंग के बारे में। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो इंग्लिश ग्रामर कर रहे हैं क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या आगे भी। ठीक है, आपको अगर ये डायलॉग राइटिंग कराई गई है आपके ग्रामर में और ये सब में, तो आज हम यही कर रहे हैं। तो डायलॉग राइटिंग क्या होती है? डायलॉग्स क्या होते हैं? अब डायलॉग्स आपको पता है क्या होते हैं। अगर मैं फिल्मों देखते हैं आप सब लोग, तो एक डायलॉग 2 कैरेक्टर्स होते हैं, वो कुछ बोल रहा है, फिर सामने वाला सुनता है और सामने वाला बोलता है, दूसरा सुनता है। आपस में जो कॉन्वर्सेशन होती है, आपस में जो बातचीत होती है, उसको बोलते हैं डायलॉग। ठीक है, अब जो आप बात कर रहे हो, अब मैं जैसे आप लोगों से बात कर रही हूँ, आप मेरी वहां से अभी मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब आप मम्मी से कुछ बात करते हैं, मम्मी कुछ बोलती है आपको, आप आगे से जवाब देते हैं। ठीक है, तो ये है डायलॉग्स। आप कुछ बोल रहे हो, मम्मा कुछ बोल रही है, और इन सब के बीच में डायलॉग्स आते हैं। ठीक है, तो डायलॉग राइटिंग होती क्या है, अब हम यहां से पढ़ते हैं। इट इज अ लिटरली टेक्निक इन विच राइटर्स एम्प्लॉय 2 or more characters to be engaged in conversation with one another। मतलब एक टेक्निक है जहां राइटर्स जो राइट करते हैं, वहां 2 और मोर कैरेक्टर्स के बीच में, 2 और मोर पर्सन्स के बीच में एक कॉन्वर्सेशन हो रही है। कॉन्वर्सेशन मतलब बातचीत हो रही है। In literature, it is a conversational passage or a spoken or written exchange of conversation in a group or between 2 persons directed towards a particular subject। इसका मतलब लिटरेचर में ये एक पैसेज है। पैसेज मतलब पूरा एक आपके पास 5-6 डायलॉग्स का पूरा एक स्क्रीन है जिसमें आप बातचीत कर रहे हो। ठीक है, जिसमें आप कोई दूसरा कैरेक्टर बात कर रहा है तो वो सुन रहा है, और वो बात कर रहा है तो वो सुन रहा है, और 2 पर्सन के बीच में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर बातें हो रही है। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या पॉइंट्स रिमाइंड करना चाहिए हमेशा डायलॉग्स में? ऑलवेज यूज द पंक्चुएशन मार्क्स प्रॉपरली। आपको पता है पंक्चुएशन मार्क्स क्या क्या होते हैं? कॉमा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास, डायलॉग के लिए ओपन करना इन्वर्टेड कॉमास, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्वेश्चन मार्क, कहाँ पे मेरा कौन सा पंक्चुएशन मार्क आएगा। प्लस begin each speaker's dialogue in a separate line even if it is only one sentence। अगर हाँ, हर एक स्पीकर का अगर वो सिर्फ एक सेंटेंस भी बोल रही है, बहुत छोटा सा वर्ड बोल रही है, ओके, तो आपने 2 पर्सन के बीच में अगर आप कोई डायलॉग लिख रहे हो, तो पहला पर्सन ने अगर बहुत बड़ी लाइन बोली है, मान लो 2-3 वर्ड्स की लाइन बोली है, और दूसरे पर्सन ने सिर्फ ओके बोला है, तो आप उसी में कंटिन्यू नहीं करेंगे। फर्स्ट वाले में आप अलग अलग, हर स्पीकर के अलग अलग लाइन के अलग अलग पन्ने में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास यहाँ पे नीचे, यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल भी है डायलॉग का। फॉर एग्जाम्पल, रीड द कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 फ्रेंड्स अबाउट अ बुक फेयर। यहाँ पे 2 फ्रेंड्स बात कर रहे हैं एक बुक फेयर के लिए। ठीक है, एक फ्रेंड का नाम है श्रुति, दूसरी फ्रेंड का नाम है आरुषि। ठीक है, अब श्रुति क्या बोल रही है? डिड यू विजिट द बुक फेयर इन प्रगति मैदान? देखिए, उसने पंक्चुएशन मार्क आ गया है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ। तो यहाँ पे पूछ रही है कि आपने विजिट करा बुक फेयर प्रगति मैदान में कि नहीं बुक फेयर करा। ठीक है, तो आरुषि ने आगे से जवाब दिया नो, फुल स्टॉप। ठीक है, दिस इज अ फुल, हम जब नो बोलते हैं नो, फुल स्टॉप। डिड यू, क्या तुमने? तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ठीक है, तो उसने इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा, आरुषि ने फिर पूछा। ये नहीं श्रुति के सारे डायलॉग्स आपने एक ही बार में लिखने हैं। फिर श्रुति ने फिर बोला, इस क्वेश्चन का जवाब दिया श्रुति ने, यस आई डिड। सो कॉमा, यस के बाद सी हाउ इट इज है, यस आई डिड, फुल स्टॉप। फिर आरुषि ने पूछा, डिड यू बाय एनी बुक्स? फिर क्वेश्चन मार्क आ रहा है। फिर श्रुति ने बोला, यस आई बॉट बुक्स ऑफ साइंस फिक्शन। तो उसने बोला, हाँ यस, मैंने साइंस फिक्शन के ऊपर बुक्स खरीदी हैं, फुल स्टॉप। आरुषि ने फिर पूछा, वेल व्हाट सॉर्ट ऑफ साइंस फिक्शन बुक्स डिड यू बाय? तो उसने बोला, वेल मतलब तुमने कैसे साइंस फिक्शन बुक किया है? फिर क्वेश्चन पूछा उसने। फिर श्रुति ने जवाब दिया, स्टोरीज अबाउट स्पेस एंड अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। स्टोरीज जहां स्पेस
और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो हमें नहीं पता उसके बारे में। यहाँ इसने कोई क्वेश्चन नहीं है, तो सीधा सीधा सिर्फ स्टेटमेंट है, तो इसलिए फुल स्टॉप बोला है इसने। ठीक है, अब आरुषि ने फिर जवाब दिया, पूछा were there books of all the subjects, वहां पे क्या सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर बुक्स थी? श्रुति ने जवाब दिया yes, कॉमा बुक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स वर अवेलेबल देयर, सारे सब्जेक्ट्स की बुक वहां अवेलेबल थी, फुल स्टॉप। ठीक है, यहाँ पे वो क्वेश्चन में नहीं बात कर रही है, तो फुल स्टॉप आएगा। फिर आरुषि ने पूछा डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ द फेयर? ठीक है, आरुषि बार बार क्वेश्चंस पूछी जा रही है और श्रुति उसका आंसर दे रही है, तो इसलिए यहाँ पे फुल स्टॉप्स आ रहे हैं। आई गेस इट विल गो ऑन टिल 30th ऑफ दिस मंथ, तो श्रुति उसको बोल रही है कि 30th तारीख तक, इस मंथ की 30th तारीख तक शायद से चलेगी, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये सारे हमने ऊपर से लेके नीचे तक अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें ये क्या हो रहा है, डायलॉग्स बोल रहे हैं। श्रुति कुछ पूछ रही है, आरुषि उसका जवाब दे रही है, आरुषि कुछ पूछ रही है तो श्रुति उसका जवाब दे रही है, और टॉपिक क्या है, बुक फेयर के ऊपर। तो आपस में ये जो सब्जेक्ट के ऊपर हम बात कर रहे हैं इसको बोलते हैं डायलॉग्स, और ये डायलॉग राइटिंग है। आप देख लो, अगर आरुषि या श्रुति एक ही वर्ड में आंसर दे रहे हैं छोटे में, तो उसका अलग अलग लाइन में आ रहा है। श्रुति ने पूछा, फिर आरुषि ने पूछा, फिर श्रुति ने पूछा, फिर आरुषि ने। ये नहीं कि श्रुति की सारी एक ही साइड में आपने लिखना है, ठीक है, एक एक करके होना चाहिए। फिर आरुषि, देन आई डेफिनेटली गो देयर एंड बाय सम गुड बुक्स। ठीक है, आई विल, यहाँ पे ये आई या आई विल अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हो तो कॉमा अपॉस्ट्रोफी मार्क। ठीक है, तो पंक्चुएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, तो ये था आपका डायलॉग राइटिंग, ऐसे हम अपने डायलॉग्स लिखेंगे। ठीक है, एंड ऐसे ही अपने डायलॉग राइटिंग आप कभी जब बुक पढ़ते हो या कहीं आप पिक्चर्स देखते हो तो ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको ये आपको समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, तो आप मेरे लाइक कर सकते हैं वीडियो को, एंड आप इसमें अपना और भी कुछ और डायलॉग या कुछ वैसे भी बना सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय एंड टेक केयर।